सो एपीएसएसबी नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल का नोटिफिकेशन 2025 का आ चुका है। अभी नोटिफिकेशन आज ही लॉन्च हुआ है 5 अगस्त में। तो इसमें हम बात करेंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, की पॉइंट्स भी पकड़ेंगे कि आपको क्या क्या चीजें इसमें से मेनली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। देखिए, सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आता है, सबसे पहला काम होता है एग्जाम डेट पता करना और लास्ट डेट पता करना। ठीक है, तो जैसे अभी ये जो आपका फॉर्म आया है ना, तो एग्जाम डेट तो सर आपका मेंशन है 7 दिसंबर है, बट ये एग्जामिनेशन के लिए जो फॉर्म ओपन हो गया वो होगा आपका 4 सितंबर को 11 AM पे। ठीक है, और ये चलेगा 30 सितंबर 3 PM तक। तो ये जो ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ऐसा ना हो कि आप इसको लेट फिल करें। लेट फिल करेंगे तो उतना ही आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लास्ट में सर्वर डाउन वगैरह जैसी भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो मेक श्योर करें विद इन द टाइम आप अपना जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कर दें। इसके अलावा इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, है ना। तो उसका जो एग्जामिनेशन डेट होगा वो उन्होंने मेंशन कर रखा है 16 जनवरी है। उसके अलावा जो एक ड्राइविंग टेस्ट है, कुछ पोस्ट ड्राइविंग के लिए है, तो ड्राइविंग टेस्ट जिनका है वो 29 जनवरी को होने वाला है। लेकिन इन सब के लिए जो एक रिटन एग्जाम कॉमन है वो 7 दिसंबर को होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इसमें हमें क्या देखना है सर? नेक्स्ट इसमें हमें देखना है कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो ये पोस्ट के कोड मेंशन कर रखे हैं आगे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका पोस्ट कोड भी ध्यान रखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके पोस्ट कोड में पीईटी है या नहीं है, ड्राइविंग टेस्ट है या नहीं है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर आपका मेंशन है। तो टोटल अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ड्राइवर कैटेगरी, ईसीजी टेक्नीशियन, तो अलग अलग जो ये कैटेगरीज हैं, इसमें अगर हम बात करें तो टोटल जो इसमें आपका वैकेंसीज है 239 है, प्लस पर्संस विद डिसेबिलिटी के लिए 3 वैकेंसीज हैं और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी है, अलग अलग आपका जो पोस्ट है, ठीक है, उनके लिए जो जो एलिजिबिलिटी है वो भी आपका यहाँ पर मेंशन्ड है। कि जैसे डेंटल मैकेनिक के लिए आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, एज बिटवीन 18 टू 35, और एपीएसटी अगर है तो 5 इयर्स रिलैक्सेशन, यानी 40 इयर्स तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका जो पोस्ट कोड्स हैं उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। प्लस कुछ पोस्ट ऐसी है जिनमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी चेक होंगे, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी एक आपका होगा। तो जैसे हेड कांस्टेबल ड्राइवर वाली जो पोस्ट है, तो उसका भी डिटेल यहाँ पर आपका मेंशन है कि उसमें आपका हाइट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, प्लस 100 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये आपको करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो रिक्वायर्ड है, मेडिकल फिटनेस वगैरह, ये सब आपका इसमें मेंशन है। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। तो उनके लिए जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये यहाँ पर आपका डिटेल में मेंशन्ड है। उसके बाद एग्जामिनेशन फी, तो देखिए वही जनरल जो एपीएसएसबी लेता है। अगर एपीएसटी कैंडिडेट है तो 150 रुपी, जनरल कैंडिडेट है तो आपका 200 रुपी फी रहेगा। और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी फी। उसके अलावा जो एग्जामिनेशन की हम बात करें तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटर्न पेपर है वो तो सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा जो पीईटी है, स्टैंडर्ड टेस्ट, और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये हेड कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट के लिए है। और ड्राइविंग टेस्ट आपका पोस्ट कोड 33 एंड 37 के लिए है। मेडिकल फिटनेस टेस्ट सिर्फ 37 के लिए। तो इसमें से सबसे पहले आपको देखना आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, किस किस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका 7 दिसंबर को रिटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है। इस रिटर्न एग्जामिनेशन में दो तरह के पेपर है, एक है आपका कॉमन पेपर, एक है आपका टेक्निकल पेपर। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो कॉमन पेपर है इसमें इन जनरल जो हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जनरल अवेयरनेस मतलब ये वही जीके की बात कर रहा है, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका जिसको हम जनरली मैथ्स बोलते हैं, और ये आपका इंग्लिश। तो ये जो चार सब्जेक्ट है, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, बाकी जो आपका एपीएसएसबी एग्जाम्स में भी रहते हैं वैसे ही ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बट बाकी जो एपीएसएसबी के एग्जाम्स हैं उसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 10 10 है। लेकिन हाँ, पर क्वेश्चन यहाँ पर मार्किंग 2.5 है, वहां पर 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होता है, यहाँ पर 2.5 है। तो टोटल
पर क्वेश्चन के हिसाब से टोटल एक सब्जेक्ट का कितना बैठ रहा है 25, तो 100 मार्क्स का ये आपका कॉमन पेपर होगा 1 आवर का। इसके अलावा एक टेक्निकल पेपर भी होगा, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका टेक्निकल पेपर होगा, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो टेक्निकल पेपर भी 100 मार्क्स का है, यानी जितना वेटेज कॉमन पेपर का है उतना ही वेटेज आपका टेक्निकल पेपर का है, तो दैट इज 200 मार्क्स। तो टोटल ये आपका 2 आवर्स का होगा। अब देखिए इसमें आपको ऐसे लग सकता है सिर्फ 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी एग्जाम में 25 आ रहे हैं। भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट दो चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला, तो जितना वेटेज टेक्निकल को दे रहे हैं उतना ही कॉमन पेपर को दे रहे हैं। दूसरा, भले ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, बट उससे सिलेबस कम नहीं हो जाता है। सिलेबस तो आपको उतना ही रेडी करके जाना पड़ेगा जितना आप बाकी एग्जाम्स के लिए करके जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। प्लस हर एक सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं। प्लस जो भी टेक्निकल पेपर्स हैं, किस पोस्ट कोड के लिए कौन सा टेक्निकल पेपर होगा उसका नाम दिया है, और लास्ट में एक अपेंडिक्स ए इसी नोटिफिकेशन में अटैच है, उसमें उस टेक्निकल पेपर के जो सिलेबस है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वगैरह सब यहाँ पर आपका मेंशन्ड है, तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक जो सवाल बार बार आता है, हर एक पेपर में 33% स्कोर करना है, ठीक है। कॉमन पेपर में भी होना चाहिए और आपका टेक्निकल पेपर में भी, हर एक पेपर में 33% मिनिमम स्कोर आपका होना चाहिए। दूसरा, कोई सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ऐसा नहीं होगा कि जीके में भी मिनिमम इतने चाहिए, इंग्लिश में भी मिनिमम इतने चाहिए, ऐसा नहीं है। सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज नहीं है, ओवरऑल आपका जो कॉमन पेपर है उसमें मिनिमम 33% स्कोर आपको करना है। प्लस इसी तरह से जो आपका टेक्निकल पेपर है उसमें भी मिनिमम 33% आपको स्कोर करना है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल। जैसे एपीएसएसबी के बाकी एग्जाम्स में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहां पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। प्लस ड्राइविंग टेस्ट, फिटनेस टेस्ट की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। अप्लाई करने के लिए सर वही अपना एपीएसएसबी की वेबसाइट है apssb.nic.in। ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, उसके अकॉर्डिंगली टाइम पे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो चाहिए, और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वालों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पर आपका इसमें मेंशन्ड है। तो इसको एक बार आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे तो नोटिफिकेशन में आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। प्लस एज लिमिट जो रहती है जनरली आपका बाकी सारे पोस्ट कोड्स की एक्सेप्ट हेड कांस्टेबल ड्राइवर, एज लिमिट इज 18 to 35, ठीक है। प्लस अगर एपीएसटी कैंडिडेट है तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब ये 40 इयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपका हेड कांस्टेबल ड्राइवर वाली पोस्ट है उसमें 18 to 32 है, और एपीएसटी कैंडिडेट्स हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन, मतलब 37 इयर्स तक की एज में हेड कांस्टेबल ड्राइवर के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो सब मैंने आपका मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी देखिए एपीएसएसबी के जितने ऑलरेडी कोर्सेस है, नॉर्थ ईस्ट पीएससी पिछले 2 सालों में ऑलरेडी 400 प्लस सिलेक्शंस का टारगेट अचीव कर चुका है इन 2023 एंड 2024 एपीएसएसबी एग्जाम्स। तो अभी इस साल भी जो एपीएसएसबी एग्जाम्स हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग भी हमारे कोर्सेस रन हो रहे हैं। तो अगर आप भी, जैसे इसमें भी कॉमन पेपर है, कॉमन पेपर में आपका जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग है, उसके रिगार्डिंग भी हमारे पास कोर्सेस आपको अवेलेबल होंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट्स का अगर आप कंबाइंड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, बाकी मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ 6009526445 या फिर 9863786864। इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और हमारे द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी हमारे कोर्सेज ऑफर में चल रहे हैं, प्राइसेस डिस्काउंट में चल रहे हैं। डिस्काउंट की जानकारी, बाकी सारी डिटेल्स के लिए गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट करिए। तो इसी तरह से आगे जो भी अपडेट्स आते रहेंगे, नोटिफिकेशंस आते रहेंगे, मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।